करो जी, स्टार्ट करो. Aqueous silver nitrate with platinum electrode. Complete the electrolysis. Hands बेटा. NO3 1 negative, 1 negative, Ag 1 positive, NO3 1 negative. Electrolysis of water, electrolysis of silver nitrate. हाँ जी, who will explain the electrolysis of silver nitrate? Raise your hands please. जिसने कर लिया? Okay. किसका रह गया? वंशिका का भी रहता है. वंशिका जल्दी करो बेटा. हाँ जी, आयुषी बोलो जी. Ions present. Ayushi. करेक्ट. कैथोड पे कौन सा आयन डिपॉजिट होगा? यस. Ag1 positive, H1 positive. Reduction will be of silver or H positive? It will be of silver. Silver 1 positive plus 1 electron. We get silver. The weight of cathode, that is going to be increase. Silver जब डिपॉजिट होगा तो कैथोड का वेट थोड़ा बढ़ जाएगा. हाँ बेटा. एड एनोड. जयती. जयती बोलो बेटा. एनोड पे कौन से आयंस? नाइट्रेट एंड OH नेगेटिव. डिपॉजिट किस कौन होगा? OH नेगेटिव. -1 इलेक्ट्रॉन वी गेट OH. OH plus OH, it is going to be water plus half O2. ये हमारे पास आंसर बन जाएगा. Again, balancing the reaction, we get 2 OH negative minus 2 electrons. We get water plus half O2. ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है. इस रिएक्शन में कलर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड इज लेफ्ट, HNO3 is left, HNO3 is left,
therefore pH is going to be less than 7. इसमें भी आपकी pH क्या आ जाएगी, लेस देन 7 आ जाएगी, क्योंकि आपके पास तो एसिड बच गया था. ठीक है, समझ आया सबको? गॉट इट? नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इसका pH पहले भी बेटा लेस देन 7 ही था. इनिशियली इट इज लेस देन 7 और फाइनली इट इज क्वाइट लेस देन 7. आप ये कह सकते हो पहले भी लेस देन 7 था, लेकिन धीरे धीरे और भी कम होता चला जाएगा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगला टॉपिक हमारे पास है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बहुत कम है. देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज टू बी एडेड. So as water is a weak electrolyte, we are having small amount of acid addition for that electrolysis. जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो आपके पास H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड सल्फेट ये आयंस प्रेजेंट होंगे. अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वाटर से आ रहे थे और ये सल्फ्यूरिक एसिड से. ओवरऑल कैथोड पे एक ही आयन की पॉसिबिलिटी थी, वो थी हाइड्रोजन. इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, H प्लस H, इट विल बी हाइड्रोजन गैस. और एनोड पे OH नेगेटिव और सल्फेट में से यस सुप्रीत कौन सा आयन डिपॉजिट होगा, OH नेगेटिव की सल्फेट? OH negative. OH negative will change into 2OH, 2 electrons, we get water plus half O2. तो ये आपके पास था at cathode और at anode the process we can note. This is electrolysis of water or dilute sulfuric acid. Now fifth is electrolysis of concentrated sulfuric acid. हाँ जी बेटा, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. ओके, अभी नोट नहीं किया था. ओके, कंप्लीटेड. इसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आप लोग सोचोगे कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन राइज होंगे, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या होगा, और अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हुआ तो क्या होगा. तुम्हारे सेंटर क्या हुआ बेटा, वहाँ पे एसी ऑफ ऑन कर रहे हो या कोई प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम है? तो वो कहीं से ठीक हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ हिलाने से ठीक हो जाते हैं. वहाँ साइड पे कैटेड सल्फ्यूरिक एसिड, concentrated sulfuric acid, it will dissociate to give us H positive plus HSO4 negative. Our water will dissociate to give us H positive plus OH negative ion. थोड़ा सा ये HSO4 negative फिर टूट सकता है कुछ एक्सटेंट तक to give us H positive plus sulfate. यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में आपके पास ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं, Hb, सल्फेट भी, बाइसल्फेट भी और हाइड्रोक्साइड भी. हाँ जी बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब 100% प्योर नहीं होता ना. कंसंट्रेटेड मीन्स मान लो आपने लिया 50% सल्फ्यूरिक एसिड, तो 50% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है 50% वाटर, 50% सल्फ्यूरिक एसिड. कंसंट्रेटेड को आप लोगे मोर देन 50% कंसंट्रेशन. 100% नहीं है ना, 100% सल्फ्यूरिक एसिड कुछ और होगा. हाँ जी बेटा, उसमें वाटर बहुत ज्यादा था और एसिड बहुत ही कम, जैसे 0.1 मोलर, 0.01 मोलर ऐसा.
ठीक है ना। एट कैथोड हमारे पास H पॉजिटिव आयन ही है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। कैथोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। लेकिन एनोड पे, नाउ एट एनोड वी आर हैविंग HSO4 नेगेटिव आयन गोइंग टू बी लिबरेटेड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, बट एनोड पे अब आपके पास OH सल्फेट और बाइसल्फेट, इन तीनों में से बाइसल्फेट आयन लिबरेट हो गया। बाइसल्फेट आयन -1 इलेक्ट्रॉन, we get HSO4 neutral, and this HSO4 neutral combined with one more HSO4 giving to you H2S2O8, which will further get diluted to give us sulfuric acid 2 moles plus hydrogen peroxide. ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो मेथड है, दिस मेथड यू हैव डन इन योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन चैप्टर हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद आया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर करने का ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर प्रिपेयर करना हो तो हम कहते थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, इससे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो H2S2O8 बना है बेटा, इसका नाम है मार्शल्स एसिड। दिस एसिड इज नेम्ड एज मार्शल्स एसिड। तो Marshall's acid can be prepared, or we can say H2O2 finally can be prepared. इसके एंड में आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी। ये चाहिए एसिडिक। Now, sixth is Kolbe's electrolysis. एनोड पे H2SO4 तो एनोड पे H2SO4 तो इलेक्ट्रोलाइट है ही, वो तो वहीं पड़ा है ना, जो भी बना वहीं पे तो है। Now next is Kolbe's electrolysis. That is our next topic. Sixth is Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis, याद रखना है, इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने किया था। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप एल्केन बना सकते हो, एल्कीन बना सकते थे, और एल्काइंस भी बना सकते हो। Even you can have some cyclo compounds, cycloalkanes. Cycloalkenes can also be prepared. तो अब हम ये कह सकते हैं Kolbe's electrolysis can be used to get hydrocarbons, cyclic or acyclic, alkane, alkene, alkyne, cycloalkane, cycloalkenes, etc. बेटा Kolbe's electrolysis भी aqueous solutions की electrolysis थी। इसमें आप लेते थे सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट विथ एक्वस मीडियम। ये आपका मीडियम था जिसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। आयंस बताओ कौन कौन से आपके हिसाब से हैं? व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H and OH। तो Kolbe's electrolysis में now you are having ions present, RCOO negative, Na positive, H positive, OH negative. At cathode,
बताओ जी, H की Na कैथोड पे सोडियम जाएगा कि H पॉजिटिव जाएगा? पॉजिटिव। H पॉजिटिव, सोडियम और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2। इस पे कोई डाउट तो नहीं है? सुखप्रीत, सुखचैन, समझ आ रहा है बेटा? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी क्योंकि दो कैटाइंस थे, उनमें से कोई एक ही जा सकता था। और एनोड पे, हिमांशु, एनोड पे आपके पास कौन सा आयन जाता था? RCOO नेगेटिव या OH नेगेटिव? यस, RCOO नेगेटिव। तो एनोड पे RCO नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हो, अंडरस्टूड है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब ये पार्टिसिपेट करेगा ना। तो RCOO नेगेटिव इज गोइंग टू बी लिबरेटेड। RCOO नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन, we get RCOO free radical. Step of reaction. This RCOO free radical is not stable. This will be converted to R free radical plus carbon dioxide. और फिर ये R free radical एक और R free radical से combine कर जाता था to give us R single bond R. That is alkane. देखो आपके पास यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, क्योंकि 1 नेगेटिव का मतलब है इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक लूज कर देगा तो इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? फ्री रेडिकल, नो चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो बन गया CO2। अब R के पास क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया तो एक अभी बचा हुआ है। ऑक्सीजन 1 नेगेटिव का मतलब है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऑक्सीजन तो जैसे एक नेगेटिव चला गया तो वो न्यूट्रल हो गया। 8 में से एक चला गया तो वो 7 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब उसकी ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, वो रिएक्टिव है। ठीक, क्योंकि किसी भी फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कार्बन फ्री रेडिकल हो या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ईच फ्री रेडिकल इज गोइंग टू हैव 7 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की शिफ्ट करेगा और R से भी एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया तो बन गया CO2। कार्बन के 2 डबल बॉन्ड O बन जाएंगे, इट इज CO2। CO2 का स्ट्रक्चर था कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। R फ्री रेडिकल बच गया, ये स्टेबल था नहीं, इसके एक R फ्री रेडिकल दूसरे R से कंबाइन कर दिया टू गिव अस एल्केन। क्लियर है? So this is about your Kolbe's electrolysis for preparing hydrocarbons. ठीक है, ये आपने +1 में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था। एनी डाउट इफ यू हैव? हाँ जी बेटा, बोलो जी, कुछ कहना चाह रहे हो? बस 2 इलेक्ट्रोलाइसिस और रहेगी, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो जाएगा। हाँ जी टर्नर्स, नेक्स्ट हेडिंग इज थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। अभी तक हमने सारे सॉल्यूशंस क्या किए? एक्वस सॉल्ट, पानी डालते गए और हम सोच रहे हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज प्रेजेंट एंड वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। करोगे ना तो सबको ही रोक लेना, नॉन मेडिकल वालों को। Now we are having next is electrolysis of aqueous solution, salt solution with participating electrodes. Next heading is electrolysis of aqueous salt solutions with participating electrodes.
हाँ जी बेटा, एक रिक्वेस्ट बोलो बेटा, with participating electrodes, participating electrode। एक पे अभी आपको कराऊंगी और दूसरी आप खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट इज कॉपर सल्फेट एक्वस with copper rod, copper sulfate aqueous with copper rod। बेटे जब आपके पास कॉपर सल्फेट एक्वस दिया तो हमें ये समझ आता है कि कॉपर आयन होंगे, सल्फेट होंगे, H पॉजिटिव आयन विल बी देयर, OH नेगेटिव आयन विल बी देयर। अब वहां पे कॉपर भी है जो कि पार्टिसिपेट करेगा, यानी अगर आयन और इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हों तो दोनों ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। इन दैट केस अब आपका केटाइन और कॉपर सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट हो गए, बाकी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी अब हम कहेंगे एट कैथोड केटाइन जाएगा यानी कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी गेट कॉपर, एंड एट एनोड copper metal will go, copper will lose 2 electron, we get copper 2 positive plus 2 electrons। तो कैथोड पे अब कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एनोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इट मीन्स अब आपके पास सोल्यूशन में ये सारे के सारे आयंस प्रेजेंट हैं, pH remains same, pH को